हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ख़ास होने वाला है बिकॉज हमने तुलसीदास का जो जीवन परिचय है जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2019, 20, 21 में नहीं आया था क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हुआ नहीं था। 21 में बच्चे प्रमोट हो गए थे और 22, 23 में आया है, ठीक। और 24 में आने की पूरी संभावना है। तो हमने सोचा कि आपको तुलसीदास का जीवन परिचय बता दूं, कैसे लिखा जाएगा। संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता रहा हूं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसी तरह से आपको लिखना है इनका भी जीवन परिचय, लेकिन हम यहाँ पे आपको कवि का संक्षिप्त परिचय बताया है हमने, ठीक। तो आपको संक्षिप्त परिचय बताया है। संक्षिप्त परिचय का मतलब होता है छोटा सा परिचय, ठीक। छोटा सा हमने बताया है, आपको बना के इस तरह से लिखना है। कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे आज की कक्षा में हम देखेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए याद करने का सबसे आसान तरीका है क्लास 10th के लिए, ठीक है। कुछ आपको रटना नहीं है, केवल सुनते जाइए और 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले भाई बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं और पूरा अगर साहित्य समझ लीजिए कि पूरा बना के अगर आपको लिखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जीवन परिचय बोर्ड पेपर में लिखा जाता है। यहाँ हम से केवल इनका तुलसीदास का जीवन परिचय संक्षिप्त वाला परिचय पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था संवत 1554 विक्रम संवत, ठीक है। 1554 विक्रम संवत, जिसे कहेंगे 1532 ईस्वी में, ठीक। इनका जन्म क्या है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक। आप लोग नोट करते रहिएगा तभी आपको याद हो पाएगा। एक चीज़ हमारे दिमाग की खासियत है, जो चीज़ें हम नोट करते हैं वह दिमाग में ज़्यादा दिन तक याद रहता है। सो आपको इस तरीके से केवल वीडियो नहीं देखना है, आपको कॉपी और पेपर लेके बैठ जाना है ताकि आप नोट भी करते चलें हमारे साथ, ठीक। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? जी बिल्कुल आया। तो देखिए जन्म कहाँ हुआ था। जन्म स्थान, ठीक, राजापुर गांव में हुआ था, चित्रकूट, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चित्रकूट बहुत ही भव्य स्थान है, आपको घूमने के लायक भी, ठीक। यहीं इनका जन्म स्थान है। बचपन का नाम राम बोला था। यह जब कहा जाता है ऐसा कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो इनके दांत भी नहीं मतलब निकले थे, तभी यह राम बोले थे, राम नाम बोले थे। लोग अचंभित हो गए कि राक्षस पैदा हुआ, ये वो, मतलब आप जानते हैं क्या क्या सब कहते हैं, वो सब कुछ कहा गया इन्हें, इनके माता पिता को। और इनके माता पिता का नाम क्या था, हुलसी एवं आत्माराम दुबे। इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक। मृत्यु देख लेते हैं कब हुई थी इनकी। वैसे तो ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती, स्वर्ग को जाते हैं, कहना उचित नहीं है मृत्यु। इनका स्वर्गवास कब हुआ था, संवत 1880 विक्रम संवत या 1623 ईस्वी, ठीक। देखिए विक्रम संवत का मतलब ये होता है कि जैसे सन जो होता है, सन 2020, 23 जैसे ऐसे नहीं कहते हैं। तो सन 1623 विक्रम संवत में से जब 57 हम घटाते हैं तो सन निकलता है, ठीक है। शिक्षक कौन थे इनके, नरहरि दास थे, ठीक। इन्हें बाबा नरहरि दास भी कहा जाता है, जो इनके शिक्षक थे। लेखन विधा इनकी काव्य है, काव्य लिखा करते थे ये। शिक्षा मतलब इन्होंने कहाँ तक शिक्षा ली थी। संत बाबा नरहरि दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी। इतिहास, पुराण, दर्शन, वेदांग
इन चीज़ों की मतलब शिक्षा नरहरि दास ने इन्हें दिया था। इनकी भाषा क्या है? भाषा देख सकते हैं कि अवधी तथा ब्रज भाषा है। ठीक, कौन कौन सी भाषाएं इन्होंने यूज की है? अवधी तथा ब्रज भाषा। ठीक, अवधी तथा ब्रज भाषा। शैली क्या है? छप्य है, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, सवैया। इतना आप अगर शैली नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन भाषा आपको लिखना है। और जितना चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आपको बना के लिख देना है। आपके बुक में दिया रहेगा कैसे कैसे लिखना है। और नहीं पता है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जीवन परिचय लिखा जाता है जिस पे पूरा पूरा नंबर आपको मिले। और प्रमुख इनकी रचनाएं रामचरितमानस, यह पहला आता है, तो होली है, गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। जानकी मंगल अर्थात भगवान राम की पत्नी। ठीक, और पार्वती मतलब शंकर जी की पत्नी। ठीक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला, नहचु, रामाज्ञा, प्रश्न आदि। यह सब कुछ किताबों से लिखा रहा हूँ, आपको बस इतना तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखना है बोर्ड पेपर में। ठीक है, अब साहित्य में स्थान इनका देखते हैं तो श्रेष्ठ भक्त मतलब एक बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ भक्त थे, अच्छे भक्त थे। ज्ञानी थे, इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा था। विचारक थे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात सबको विचार करते थे। लोकनायक थे, लोगों को लगता था कि ये हीरो हैं हमारे बीच में। दार्शनिक थे, मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ऐसा चीज़ बताया है जिससे आप याद करके बना उना के लिख सकते हैं। और मेन जीवन परिचय जैसा होता है वैसा लिख सकते हैं या फिर यही लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और याद रखने का सबसे आसान तरीका यही हमने बताया।